मैं चंदेश्वर सर और आज के क्लास में, आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं टेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी बिल्कुल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इससे जुड़े हुए जो वर्ब फॉर्म्स हैं उसके सेंटेंसेस और उससे जुड़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं, साथ में उसकी जो आइडेंटिटी है, उसके जो सिंबल है, उस सभी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पहले से पता है कि टेंस के जो है टोटल 12 पार्ट्स हैं, यानी ऑल द 12 पार्ट्स आर द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए अभी जो हम बात करने वाले हैं, अभी जो आप इस आज के क्लास में अभी सीखने वाले हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से है। चलिए तो सबसे पहले इसके जो कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं, किस तरह के जो है हिंदी के सेंटेंसेस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। वह घर पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा। आप स्कूल जा चुके होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस आप देख रहे हैं कि पहुंच चुका होगा, आ चुका होगा, आ चुके होंगे, जा चुका होगा, जा चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये जो एंडिंग है सेंटेंस की, ये बताता है कि ये जो सेंटेंसेज है ये कौन सा टेंस है, सेंटेंस से रिलेटेड है, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। तो चलिए इसके सबसे पहले हम आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से होगा। तो सबसे पहले हम सिंबल की बात कर लें, इसकी आइडेंटिटी की बात कर लें। तो इसके आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी, इसकी जो पहचान है उसको देख लेते हैं। आइडेंटिटी अर्थात पहचान। तो इसके पहचान को सबसे पहले समझते हैं, आइडेंटिटी को समझते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, होंगे, आ चुका होगा, आ चुकी होगी, होगी, ए चुके होंगे, चुके होंगे, ई चुकी होगी, इत्यादि हो सकता है। यदि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की बात कर लें, इसकी आइडेंटिटी की बात कर लें, तो आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसके हिंदी सेंटेंसेस के अंत जो है होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ चुका होगा, आ चुकी होगी, आ चुके होंगे, ए चुके होंगे, ए चुकी होगी, है ना, इत्यादि। ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है, सिंबल है, पहचान है। यदि कोई भी सेंटेंस इस तरह के एंडिंग से, इस तरह के वर्ड से एंडिंग होता हो तो निश्चित रूप से हम समझ लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, सीख चुका होगा, चुका होगा, आ होगा, चुका, आ होगा नहीं। अब इसी तरह से वे लोग दिल्ली
पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे इत्यादि। तो आपने देख लिया, इसके कुछ एग्जाम्पल को भी देखा आपने। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस यदि हमें कहीं देखने को मिलता है, किसी भी एक्सरसाइज में कहीं पे भी ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलता है, तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए इसको सीख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के जो अफर्मेटिव फॉर्म होते हैं और नेगेटिव होते हैं उसको पहले देखेंगे, फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव को। तो चलिए सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट्स के जो फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैव लग जाएगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर अदर वर्ड लगेगा। ठीक है, यदि इसके सेंटेंसेस की बात कर लें तो वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, चुका होगा। चलिए इसके ट्रांसलेशन की बात कर लें, इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात कर लें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह है, तो वह को हम ही से लिखेंगे। उसके बाद ही के साथ क्या लगता है, सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बट उसमें भी आपको ये बताया गया था कि कोई सा भी सब्जेक्ट होगा तो मॉडर्न इंग्लिश में जो है हम विल का प्रयोग करेंगे, हमारा सेंटेंसेज ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। तो क्या लगाएंगे हम, इसके बाद विल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैव का यूज़ करेंगे। तो ही विल हैव क्या कर चुके होंगे, सीख चुका होगा। तो सीखना का क्या होता है, लर्न होता है। तो ही विल हैव लर्न का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है लर्नड, है ना। तो ही विल हैव लर्नड इंग्लिश, क्या सीख चुके होंगे, अंग्रेजी सीख चुके होंगे, अंग्रेजी सीख चुका होगा। चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप होगा। यदि इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें, नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगेगा ही लगेगा, उसके बाद जो नेगेटिव वर्ड होता है नेगेटिव वर्ड लगेगा, उसके बाद हैव लग जाएगा, उसके बाद वर्ब 3, फिर अदर वर्ड लगेगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। यदि इसके नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन की बात कर लें, वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, लर्नड इंग्लिश, ही विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। यदि इसके तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें, यदि इसके तीसरे स्ट्रक्चर की बात कर लें तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। और चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तीसरा स्ट्रक्चर, तो ये इंटेरोगेटिव का अफर्मेटिव फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन हो जाएगा। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड होगा। यदि इसी के ट्रांसलेशन फॉर्म की बात कर ले, इसके जो है इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात कर ले इसी सेंटेंस की, तो क्या होगा, क्या वह अंग्रेजी सीख चुका होगा। तो क्या बना देंगे इसमें, विल का प्रयोग चूँकि पहले है तो विल लगाएंगे, विल के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, तो विल ही हो जाएगा, उसके बाद हैव लगेगा, वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा, क्या होगा, लर्नड, विल ही हैव लर्नड इंग्लिश। समझ में आ रहा है। चलिए इसी के नेगेटिव फॉर्म की बात कर लें, चौथे फॉर्म की बात कर लें, तो शैल विल के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, शैल विल के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा, उसके बाद हैव लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और जैसा कि लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज होगा। इसके ट्रांसलेशन की बात कर लें तो विल ही नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, विल ही नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। तो इस तरह से आपने इसके जो बेसिक जो फंडामेंटल 4 स्ट्रक्चर थे उसको आपने देखा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसके यदि 5th टाइप के सेंटेंस की बात कर लें, जिसको हम WH वर्ड सेंटेंस कहते हैं, WH वर्ड वाले, तो यहाँ पे ये 5th टाइप का सेंटेंस है। 5th टाइप के सेंटेंस की बात कर लें तो तीसरे स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, WH वर्ड को ऐड कर देंगे। यहाँ पे वेयर, वाई, हाउ इस तरह के जो है वर्ड जो आते हैं
हिंदी सेंटेंस में, इंग्लिश में उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिख देंगे। ये 5th टाइप का हो जाएगा। यदि 6th टाइप, छठे टाइप की बात कर लें तो WH वर्ड 4th स्ट्रक्चर में यदि हम यूज़ कर देते हैं स्टार्टिंग में और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिख देते हैं तो ये 6th टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ट्रांसलेशन की बात करें तो फर्स्ट वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन 4 फंडामेंटल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आफ्टर वी आल्सो प्रैक्टिस 5th और 6th टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपको जो है पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से है। चलिए इसमें जो स्पेशल जो एडवांस रूल्स है और एडवांस जो सेंटेंस होते हैं इसके, वो कौन से सेंटेंसेज है, किस तरह के सेंटेंसेज होते हैं उसको हमें पढ़ना है। तो नोट्स के रूप में उसको पढ़ना है। एक्सेप्शन को बिल्कुल ही याद रखना है आपको, क्योंकि जनरली चीज़ जो होती है, जो सामान्य चीज़ें होती है, ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, सामान्य जो जनरल रूल्स होते हैं उसको तो सभी पढ़ते हैं, और जो स्पेशल है, जो एडवांस है, उसको आपको ध्यान रखना है, वो आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके उस पर ध्यान देना है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसके एडवांस रूल्स के अंदर आते हैं, जो एडवांस है इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है, नोट के रूप में इसको हम जानेंगे। चलिए लिखते हैं, आप नोट एक जो है लिख लीजिए। प्रेजेंट टेंस लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस के संदेह वाले वाक्यों को संदेह या संभावना कह सकते हैं, इसको संभावना भी लिख सकते हैं। संभावना वाले वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अनुवाद होगा, ट्रांसलेट होगा। ठीक है, अनुवाद होगा। वो कि किस प्रकार का अनुवाद है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि किस तरह के जो है प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस जो है, या प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस जो है जिसका ट्रांसलेशन जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, शायद उसने ताजमहल देखा है। शायद उसने ताजमहल देखा है। शायद उसने ताजमहल देखा है। कहने का मतलब है कि ये क्या है, ऐसी संभावना है, ये संदेह वाले सेंटेंस है, डाउट है। शायद उसने देखा है, शायद जो शब्द है ना, ये उसने ताजमहल देखा है, इसका ट्रांसलेशन ही है सीन द ताजमहल आप लिख सकते हैं। बट शायद उसने ताजमहल देखा है तो ये संदेह पैदा कर रहा है, ये डाउट पैदा कर रहा है। और ऐसे यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, तो उसको हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे, तो सिर्फ शायद को जो है इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज हम नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, ही विल हैव सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल। ठीक है, इसी तरह के संभव है कि आप अंग्रेजी सीख चुके हैं, संभव है, पॉसिबल है कि आप अंग्रेजी सीख चुके हैं, नहीं बट डाउट भी है। तो इस तरह के सेंटेंस है कि नहीं, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना को जो व्यक्त करने वाले सेंटेंस, दर्शाने वाले जो सेंटेंस है, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस है, किस चीज़ को, संदेह को, या तो फिर संभावना को, पॉसिबिलिटी हो सकती है, डाउट हो सकता है। डाउट वाले सेंटेंस, पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं तो उसको निश्चित रूप से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, तभी जा कर के हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा, राइट होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इससे बियॉन्ड जैसे भी हम बनाएंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में सीधे बना देंगे, जो कि हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इससे जो रिलेटेड जो स्पेशल जो एडवांस रूल्स है, जो एडवांस सेंटेंसेज हैं जिसके ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे, वो इसी तरह का सेंटेंस है। इसलिए नोट्स को जो है निश्चित रूप से आप याद रखिएगा
और नोट्स याद रहेगा आपको, तो निश्चित तौर पर जो है क्या करेंगे आप इसको सही सही से ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो चलिए इसको याद रखना है। आई होप कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि ये पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया तो निश्चित रूप से इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए, इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।